10 सितंबर रात तकरीबन 2:30 बजे दो आर्मी के ऑफिसर और उनकी दो महिला मित्र अचानक मिलने का प्लान करते हैं। ये लोग एमपी के इंदौर के जाम गेट पर मिलने की प्लानिंग करते हैं। ऐसा उनका मानना था कि वहां पर पिकनिक स्पॉट है जिसके तहत ये लोग मिलने की प्लानिंग करते हैं। अब इस प्लान के लिए एक बकायदा कार को ये रेंट पर लेते हैं और जिसके बाद वो कार वहां पर आ जाती है। कार से ही दो आर्मी ऑफिसर और उनकी दो महिला मित्र उस कार में बैठकर निकल जाते हैं जाम गेट के लिए। इसी दरमियान 1-2 घंटे रहते हैं। इसके बाद वहां कुछ ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है जिसके बाद ये खबर सामने आती है। आखिर क्या कुछ हुआ था, इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल एमपी के इंदौर के महू मंडलेश्वर रोड पर अहिल्या गेट है। इसी के पास बताया जा रहा है कि एक पिकनिक स्पॉट था। रात तकरीबन 2:30 बजे का वक्त हो रहा था। बुधवार का समय दिन था वो, और 10 सितंबर की रात की ये खबर है। ये चारों लोग वहाँ जाम गेट पर जाते हैं। ये लोग वहाँ पर बाहर निकलकर बातचीत करते रहते हैं। इसी दरमियान वहाँ पर 6 से 7 लोग आ धमकते हैं। इनमें से कोई कुछ समझ पाता है। इसके पहले ही जो 6-7 लोग थे उनके पास हथियार था। वो ऐसे लग रहा था कि इनके साथ दरिंदगी करने वाले हैं। अब ये कुछ सोच पाते हैं, इसके पहले ही ये 6-7 लोग उन पर हमला बोल देते हैं। इनमें से किसी ने नकाब पहना था तो किसी ने असलहे लिए हुए थे। लगातार इन चारों पर वार किया जाता है, इनसे पैसे लूटे जाते हैं और शरीर पर कई जख्म दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, उनमें से एक ऑफिसर को बंधक बनाया जाता है और इसके साथ ही जो फीमेल दोस्त होती हैं उन्हें भी वहां पर किडनैप कर लिया जाता है। अब इनसे डिमांड की जाती है। पहले तो इनके पास से जो भी सामान थे, मोबाइल हो, फोन, चाहे पैसे हो, चाहे कोई सामान, वैल्यूएबल चीज़ें थी उनके पास से, वो सारी चीज़ें वो बदमाश ले लिए थे। इसके बाद भी उनका मन नहीं भरता और ये कहते हैं उनकी कार समेत 2 लोगों को वहाँ किडनैप कर लिया जाता है। एक आर्मी ऑफिसर को किडनैप किया जाता है, इसके साथ ही एक महिला मित्र को भी रोका जाता है और इसके साथ जो 2 लोग और थे, यानी एक आर्मी ऑफिसर और एक और महिला मित्र, उन दोनों को भेजा जाता है और कहा जाता है कि अगर इन दोनों को सुरक्षित देखना चाहते हो, इन दोनों को यहाँ से छुड़ाना चाहते हैं आप लोग, तो आप 10 लाख रुपए नगद लेकर आइए। अब ये दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जो माहौल था, जो वहाँ का मंजर था, वो देखकर इन्हें लगता है कि कैसे भी इन दोनों को छुड़ाना है। इसकी वजह से वो मौका देखते ही वहाँ से निकल जाते हैं। अब जब ये बाहर आते हैं तो इन्हें लगता है कि बुरी तरह से फंस गए हैं। इन्होंने फटाक से अपने जो कमांडिंग ऑफिसर हैं इनको इसकी खबर दी कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई है, हम जाम गेट के पास हैं जहां पर हम फंस चुके हैं। हालांकि वहां नेटवर्क का इशू बताया जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे उस ऑफिसर ने कमांडिंग ऑफिसर जो होते हैं उन्हें फ़ोन लगाया। इसके बाद उन्होंने डायल 100 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही 10 मिनट के भीतर पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो इन दोनों को पाती है, सुरक्षित पाती है। लेकिन जब ये दोनों अपनी आपबीती सुनाते हैं तो पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि लेफ्टिनेंट रैंक के ऑफिसर के मौजूदगी में इस तरह से लूटपाट डकैती को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही 2 लोगों को किडनैप कर लिया गया और एक वहां पर महिला भी है उस जहां पर उसने किडनैपिंग की है। अब पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं कि जैसे तैसे इन्हें बचाना उनकी नाक के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिसके बाद पुलिस कई टीमों में बिखर जाती है, कई टीमें बनाती है और लगातार वो वहां पर जांच पड़ताल के लिए जुट जाती है। दूसरी ओर आपको बता दें कि जिसने किडनैपिंग किया था, जो गिरोह था वो डकैती का, वो समझ जाता है पुलिस के सायरन से। जैसे ही वो टीम पहुंचती है तो वो वहां से गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं और जगह जगह पर बिखर जाते हैं, क्योंकि वो घना जंगल का एरिया था जिसकी वजह से वो छिपने में सफल हो जाते हैं। लेकिन गनीमत ये रही, किस्मत अच्छा था, जो ऑफिसर और उनके साथ एक महिला मित्र थी, उन दोनों को पुलिस जैसे तैसे काफ़ी मशक्कत के बाद वहाँ से छुड़ा लेती है। जब पुलिस छुड़ाती है तो जो दशा उनका होता है वो देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। इसके बाद सभी को ले आया जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। अब बता दें कि जब मेडिकल टेस्ट सुबह 6 बजे के तकरीबन होता है तो सामने आता है कि जिस महिला मित्र को वो लोग ने किडनैप किया था उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, दरिंदगी की गई थी और इसके साथ ही उस गिरोह में जितने लोग थे, बहुत मुमकिन है कि सभी ने उस महिला को टारगेट किया, जिसके बाद उसके साथ दरिंदगी की गई थी। जब पुलिस ने इनसे आपबीती पूछी तो इन्होंने जो सुनाया उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है।
उनका कहना था कि जब ये सभी 4 लोग वहाँ पर पिकनिक स्पॉट पर थे तो अचानक से 6 लोग आते हैं और उनके साथ हथियार भी होता है और ये लगातार इन पर वॉर करने लगते हैं और इनसे जो भी चीज़ें होती है वैल्यूएबल उनसे मांगा जाता है कि अगर नहीं दिए तो यहीं पे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, जिस पर ये डरे सहमे से लोग सभी चीज़ दे देते हैं। लेकिन बावजूद उनका पेट नहीं भरता, जिसके बाद डिमांड की जाती है 10 लाख रुपए की और ये डिमांड उन बदमाशों पर इतना भारी पड़ेगा ये उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। यही डिमांड उन पर भारी पड़ जाती है जिसकी वजह से जो ऑफिसर होते हैं उनकी चालाकी काम आती है। फौरन वो डायल 100 पर फ़ोन घुमाते हैं, जिसके बाद सूचना मिलते ही 10 मिनट के भीतर पुलिस आती है और पुलिस तहकीकात करती है, जिसमें 2 लोगों को पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है। इस मामले पर पुलिस ने क्या बताया वो भी सुन लीजिए। जामगेट पे एक घटना सामने आई थी कि 4 लोग जो हैं वो जामगेट पे देर रात जामगेट के पास जो आर्मी फायरिंग रेंज है वहाँ पर 4 लोग 2 लड़के 2 लड़कियां वहाँ पर गए थे देर रात को और वहाँ पे 3-4 घंटे बैठे हुए थे जब पीछे से कुछ लोगों ने आकर उन पे हमला किया। 2 लोगों से उन लोगों ने 10 लाख रुपए बोला लेकर आने के लिए और 2 लोगों को वहाँ पे बंधक बनाया। इस पूरी घटना को पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए जैसी पुलिस को सूचना मिली, प्रथम सूचना मिली 10 मिनट के अंदर पुलिस वहां पर पूरी टीम पहुंच गई थी। एडिशनल एसपी, एसडीओपी और हमारे थाने के भी 3-4 टीआईज वहां पर पहुंच गए थे। पुलिस ने इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए पूरे केस का पर्दाफाश किया है, जिसमें 6 आरोपी हैं टोटल और सभी का नाम पुलिस को पता लग चुका है। 2 इसमें हिरासत में भी ले लिए हैं पुलिस ने और बाकी की भी पूरा सर्चिंग ऑपरेशन देर रात से अभी तक चल रहा है और हम जल्द ही बाकी लोगों को भी पकड़ लेंगे। इसमें डकैती, लूट और मारपीट, आर्म्स एक्ट और हम लोगों ने इसमें रेप की धारा भी लगाई है क्योंकि फरियादी द्वारा ये बताया गया है कि उसकी जो महिला मित्र है उसको अलग से ले गए थे और उसको आशंका है कि उसके साथ कुछ गलत किया है। अभी लड़की के कथन बाकी है। कौन लोग थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया? आसपास के ये वहीं के आसपास के गांव के लोग हैं। 15 किलोमीटर के रेडियस में ही कुछ गांव है, थाना बड़गौंदा और थाना मानपुर के वहीं के आसपास के लोग हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। टोटल जैसे मैंने बताया है 6 लोग हैं, जिसमें से 2 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए। इनका कुछ पुराना रिकॉर्ड भी है जो इसमें से 2 लोग हैं, उनका पुराना रिकॉर्ड है। एक का 2016 का मैटर है और एक का 2020 का मैटर है। कल रात को हम सर्चिंग भी की गई है फिरोजापुर और आसपास के गाँवों में। हम लोगों के क्या कहते हैं पूरी रात कल सभी इनके कहाँ ये हो सकते हैं सभी जगह सर्चिंग की गई है और पुलिस अभी भी लगातार सर्च। आपको बता दें कि ये दोनों ऑफिसर मेजर रैंक के थे और ये इंदौर के महू आर्मी कॉलेज में प्रशिक्षण लेने के लिए गए थे। इसी दरमियान इनका प्लान बनता है। प्लान के तहत ये लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। 4 लोग, जिसमें से 2 लोगों को किडनैप कर लिया जाता है और 2 लोगों से 10 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, जिसके बाद वो चालाक ऑफिसर फोन कर देता है और पुलिस की टीम पहुंचती है, जिसमें दोनों को छुड़ा लेती है। लेकिन फिलहाल इस केस में आपको बता दें कि 2 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है पुलिस और बाकी जो 4 लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह वो दबिश डाल रही है। फिलहाल इस केस में इतना ही। जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।